नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कि घर के मंदिर में कितनी संख्या में मूर्तियां रखनी चाहिए। अगर आपके घर के मंदिर में एक से अधिक मूर्तियां हो गई हैं, तो आप उन अधिक मूर्तियों का क्या करें? अक्सर लोगों के मन में अपने घर के मंदिर से जुड़े कुछ सवाल होते हैं, मगर वो जानकारी आपको हर जगह नहीं मिल पाती। तो आज हम घर के मंदिर से जुड़ी इन्हीं खास जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहें। अगर आप भी घर के मंदिर से जुड़ी खास जानकारियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो में पूरा बने रखें। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये जरूर मालूम होना चाहिए कि घर में आपके मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपने घर में किसी भी जगह पर बिना सोचे समझे मंदिर बना रखा है, तो आपको क्या करना है? आप अपने घर के मंदिर को हो सके हो घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। उत्तर पूर्व दिशा, जिसे वास्तु में ईशान कोण भी कहते हैं। अब आप कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में ईशान कोण किस जगह स्थित है, या कहें तो उत्तर पूर्व दिशा किस जगह है आपके घर में? तो उसके लिए आपको बस इतना सा काम करना है कि आपको अपने स्मार्टफोन में एक कंपास ऐप को खोलना है, और उससे आप पता लगा सकते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है। उत्तर पूर्व दिशा वो दिशा है जो उत्तर और पूर्व के बीच होती है। तो आप याद रखें, अगर घर में मंदिर बनाने का जो सबसे उत्तम स्थान है वो है ईशान कोण, यानी उत्तर पूर्व दिशा। मगर अब बात ये भी आती है कि कुछ लोगों के घर में उत्तर पूर्व स्थान यानी कि ईशान कोण में मंदिर बनाने के लिए स्थान नहीं है। तो उन लोगों को बता दें कि उन लोगों को मंदिर बनाने के लिए दूसरा सही स्थान है। जो सही दिशा है वो है पश्चिम दिशा है। अगर आप उत्तर पूर्व में मंदिर नहीं बना सकते, तो आपको पश्चिम दिशा में अपने घर का मंदिर बनाना चाहिए। जी हाँ, पश्चिम दिशा भी घर के मंदिर के लिए शुभ मानी जाती है, जिसमें मंदिर का जो मुख है वो पूर्व की ओर होगा, और आप लोग पश्चिम की ओर मुख करके पूजा आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये तो बात हो गई कि आपको घर का जो मंदिर है वो घर में किस दिशा में किस स्थान पर बनाना चाहिए। मगर क्या आपको ये पता है कि घर में किस दिशा में किस स्थान पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए? तो आपको बता दें कि आपको भूल से भी दक्षिण दिशा में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अब बात करें तो दक्षिण दिशा में मंदिर क्यों नहीं बनाना चाहिए, तो आपको बता दें कि दक्षिण दिशा जो होती है वो यमराज की दिशा मानी जाती है, और अपने घर में इस दिशा में मंदिर बनाना, भगवान को स्थापित करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दें, आपको उत्तर दिशा में भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा भी इसलिए ही शुभ नहीं मानी जाती है क्योंकि इस दिशा में भी अगर आप मंदिर बनाएंगे तो भी इसमें मंदिर का मुख दक्षिण दिशा में होगा, तो ये भी आपके लिए शुभ नहीं होगा। या फिर दोस्तों, अगर आप लोग भी दक्षिण दिशा में मुख करके पूजा आराधना करेंगे तो ये भी शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए घर में मंदिर अगर आप बनाएं तो सबसे शुभ दिशा उत्तर पूर्व दिशा है। अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में मंदिर नहीं बना सकते, तो आपको पश्चिम दिशा में अपना घर का मंदिर बनाना चाहिए। और दोस्तों, मंदिर बनाने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप बहुत बड़ा ही मंदिर बनाएं। आप अपनी श्रद्धा से जैसा भी मंदिर बना सकते हैं वैसा ही बनाएं, बस हाँ, उसकी साफ सफाई और पूजा पाठ का आपको उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं जो कि हमें कमेंट में अक्सर पूछा जाता है कि घर के मंदिर में बहुत अधिक मूर्तियां हो गई हैं भगवान की, तो अब क्या करें? दोस्तों, ऐसा सभी के साथ होता है कि मंदिर में कभी कभी एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियां हो जाती हैं, क्योंकि हम कहीं भी तीर्थ पर जाते हैं तो वहां से कोई सुंदर सी भगवान की मूर्तियां ले आते हैं, या कुछ रिश्तेदारों द्वारा हमें दी जाती हैं, या फिर किसी त्योहार के मौके पर लोग घर में नई मूर्तियां ले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे घर के मंदिर में एक ही भगवान की कई बार एक से अधिक मूर्तियां हो जाती हैं, और जब अधिक मूर्तियां हो जाती हैं
तो रोज रोज भगवान की सही ये सेवा पूजा या उनको नहलाना, नई पोशाक पहनाना नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको कभी भी हर त्योहार पर नई मूर्ति नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लाना ही है तो आपको भगवान की पोशाक लानी चाहिए, उनके साज सज्जा के नए नए आभूषण लेकर आने चाहिए, मगर नई मूर्ति लाएं ये जरूरी नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो आपके मंदिर में पुरानी मूर्तियां होती हैं, वो आपके रोज पूजा पाठ आराधना मंत्रों से धीरे धीरे सिद्ध होने लग जाती हैं, और जब वो पुरानी मूर्ति सिद्ध हो जाती हैं, तो उनको मंदिर से ऐसे ही हटाकर नहीं रख सकते, और साथ ही लगाव भी हो जाता है। भगवान का उन मूर्तियों का भाव हमसे और हमारा उनसे जुड़ जाता है। कहने का मतलब है मूर्तियां सिद्ध हो जाती हैं धीरे धीरे, इसलिए आपको बार बार मूर्तियां नहीं बदलनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो मूर्तियां हमारे घर में हैं वो ही हमारे लिए सही हैं, मगर अगर किसी कारण वश वो पुरानी मूर्ति खंडित हो जाए तभी आपको वो मूर्ति को बदलना चाहिए, वरना बिल्कुल भी नई मूर्ति आपको घर में पूजा सेवा के लिए नहीं लानी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही उन भगवान की मूर्ति है, तो अब बात ये आती है दोस्तों कि हमें घर के मंदिर में कितनी देवी देवता की मूर्ति रखनी चाहिए। तो आपको बता दें कि हमें प्रतिदिन 5 देवी देवता की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, जिनमें कि सबसे पहले गणेश जी हैं, भोलेनाथ हैं, माँ दुर्गा हैं, भगवान जगदीश हैं और सूर्य देव हैं, जिसमें कि सूर्य देव की मूर्ति रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको आप प्रतिदिन प्रत्यक्ष जल दे सकते हैं और उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो उनकी मूर्ति आपको घर में मंदिर में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको भगवान गणेश जी मूर्ति रखनी है, साथ ही आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग रख सकते हैं। साथ में भगवान विष्णु जी की तस्वीर रखें, जिसमें विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी भी हो और वो भगवान विष्णु के चरण दबा रही हो। ऐसी मूर्ति तस्वीर जरूर रखें। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से क्या होता है कि जिस परिवार में इस तरह की भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की तस्वीर राखी जाती है और रोज नियमित उनकी पूजा होती है, तो उस परिवार में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सदैव रहते हैं। और जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में धन की कभी भी कमी हो ही नहीं सकती है। तो आपको याद रखना है कि ऐसी तस्वीर आपको अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीर जो भी अपने घर के मंदिर में लगाता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही आपको बता दें कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आपको घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए, और माता दुर्गा की आप चाहें तो तस्वीर या मूर्ति अवश्य रखें, जो भी आप रख सकें। साथ ही आप लोगों को अपने घर के मंदिर में एक सालेग्राम जरूर रखना चाहिए। सालेग्राम का पत्थर मंदिर में रखेंगे, उसकी रोज पूजा करेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। साथ ही आपको बता दें कि आपको लड्डू गोपाल को भी अपने घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए और रोज उनको नहलाकर अच्छे से उनको सजा धजा कर उनकी पूजा अवश्य करें, एक बच्चे की भांति। साथ ही अगर आप रख सकें तो आपको घर के मंदिर में एक दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिस घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख भी होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास अवश्य रहता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखना चाहिए। साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मार्केट से दक्षिणावर्ती शंख लेकर आ रहे हैं तो वो नकल नहीं होना चाहिए, शंख असली होना चाहिए। ठोक बजाकर ही आप शंख लेकर आवें और उसको अपने मंदिर में स्थापित करें।
अब बात आती है कि अगर आपके घर में पहले से ही एक ही भगवान की मूर्ति या फोटो ज्यादा हो गई हैं, तो उनका क्या करें। तो आपको बता दें कि उन मूर्तियों का उन फोटो को आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिनके घर में वो मूर्ति या फोटो नहीं है और वो उनकी सेवा पूजा करना चाहता है। किसी ऐसे को न दें जो अपने घर में जाकर उनको कहीं ऐसे ही रख दे, उनकी सेवा पूजा न करे। और हाँ, अगर उनमें से कुछ मूर्ति जो खंडित हो गई हैं, कुछ भगवान के फोटो खराब हो गए हैं, तो आप ऐसे मूर्तियों को किसी को देने से अच्छा है या घर में रखने से अच्छा है किसी जगह बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, क्योंकि बहते हुए जल में खंडित मूर्तियों को या भगवान की फोटो को प्रवाहित करने से कोई दोष नहीं होता है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके आसपास कोई बहती नदी या जल प्रवाह नहीं है, तो आपको उन मूर्ति या फोटो को किसी पवित्र स्थान पर किसी पेड़ के नीचे, जैसे पीपल का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, उसके नीचे उन मूर्तियों को पूरी श्रद्धा पूर्वक रख दें। अक्सर मंदिरों के आसपास आपको ये पेड़ जरूर मिल जाते हैं, तो आप इनको वहाँ रख दें और उनको प्रणाम करके अपने घर आ जाएं, क्योंकि इन पेड़ों को देव वृक्ष कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि इन पेड़ों के नीचे बहुत सी मूर्तियाँ आपको रखनी मिल जाती हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता। दोष जब लगता है कि अगर आप अपने घर में मंदिर में एक भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति रखे हैं, इसको दोष माना जाता है, इसको क्षया दोष मन जाता है। या फिर खंडित मूर्तियां की आप पूजा कर रखे हैं, इसको दोष माना जाता है। आप अपने घर के मंदिर में उतनी ही मूर्ति रखें जिनकी आप नियमित पूजा पाठ कर सकें, और ज्यादा बड़ी मूर्ति भी अपने घर के मंदिर में ना रखें, क्योंकि उसकी भी रोज पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करें कि कितनी बड़ी मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप 3 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति अपने घर के मंदिर में ना रखें, यानी कि अपने हाथ की अंगूठे से बड़ी मूर्ति घर के मंदिर में ना रखें। इसके पीछे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप ज्यादा बड़ी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हैं, तो उन मूर्तियों को ज्यादा पूजा पाठ या ज्यादा सेवा की आवश्यकता होती है, और गृहस्थ जीवन में हर कोई इतनी पूजा सेवा नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग अपने घर के मंदिर में 3 इंच तक की मूर्ति ही रखें। तो जो भी मूर्ति आप अपने घर में मंदिर के लिए लाएं, तो उनको 3 इंच से ज्यादा की ना लाएं। साथ ही आप लोग घर के मंदिर में रोज ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा। इससे यह होगा कि जो आपके नवग्रह हैं वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि घर की साफ सफाई का सीधा सा संबंध हमारे ग्रहों से होता है। तो अगर आप घर में मंदिर की साफ सफाई न करेंगे, तो जो आपके नवग्रह हैं वो आपसे बिगड़ जाएंगे। और ये आप लोग जानते ही हैं कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का बिगड़ना कितना मुश्किल में डाल सकता है उसको। तो ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान में रखनी है कि घर के मंदिर की आपको विशेष साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई जो भी आप दैनिक पूजा पाठ करते हैं उसी समय कर लें, और 1 हफ्ते में मंदिर का कपड़ा जरूर बदलें, और महीने में 1 बार मंदिर को पूरा साफ जरूर करें। सुबह की पूजा में जो फूल आप भगवान को चढ़ाते हैं, उनको शाम की पूजा के समय वहां से हटा दें। और साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मंदिर में जो भी पूजा पाठ का सामान है, जैसे सुबह के पूजा के फूल, बेल पत्र या दीपक की जली हुई बाती, इनको पूजा घर में से हटाकर कहीं कचरे में न फेंकें। इनको आप किसी गमले में डाल दें या फिर इनको इकट्ठा करके कहीं रख लें और बाद में किसी शुद्ध स्थान पर या जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही आपको बता दें कि घर के मंदिर में कभी भी 1 से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, और शिवलिंग जिसको आप घर के मंदिर में रख रहे हैं वो कभी 3 इंच से ज्यादा बड़ी न हो।
यानी कि आपके हाथ के अंगूठे से बड़ी न हो, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप घर के मंदिर में शिवलिंग रखते हैं तो उसको ज्यादा बड़े साइज में न रखें। साथ ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गणेश भगवान और माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो मिलाकर 2 से ज्यादा संख्या में ना रखें। और साथ ही आपको बता दें कि 2 गोमती चक्र भी मंदिर में ना रखें। आपको बता दें कि गोमती चक्र को लक्ष्मीदायक बताया जाता है और आपको 2 से ज्यादा की संख या में गोमती चक्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके ग्रस्त जीवन में उथल पुथल मचा सकता है और इससे धन प्राप्ति की जगह धन हानि होने लगती है। साथ ही आपको कभी भी 2 सूर्य चक्र भी घर के मंदिर में नहीं लगाने चाहिए। साथ ही आपको 2 सालेग्राम भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखने चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप घर के मंदिर में शिवलिंग की प्रतिमा रखते हैं तो उनके साथ उनकी एक फोटो भी रखें जिसमें पूरा शिव परिवार हो, यानी शिव जी के साथ गौरा माता, गणेश जी, कार्तिकेय जी भी हों, तो आप इस फोटो को जरूर रखें। घर के मंदिर में काफी शुभ होती है ये शिव परिवार की फोटो। साथ ही भगवान विष्णु की साथ में माता लक्ष्मी की फोटो जिसमें लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के चरण दबा रही हो, जरूर रखें। साथ ही माता दुर्गा की फोटो जरूर रखें घर के मंदिर में, तो ये हो जाएगी आपकी पंच देवता की पूजा। तो जितना कम से कम भगवान को आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे तो उतना कम समय में आप अपनी पूजा को कर सकते हैं और इससे आपको आपकी पूजा का उचित फल भी मिलेगा। अगर आप पंच देवता से अधिक भी अपने मंदिर में भगवान को रखना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में एक श्री राम दरबार जरूर रखें, क्योंकि श्री राम दरबार में भगवान श्री राम अपनी प्रसन्न मुद्रा में दरबार में बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे प्रतिमा को मंदिर में रखने से क्या होता है कि घर में कलह कभी नहीं होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आप ऐसी फोटो रखें जिसमें श्री राम जी हैं, माता सीता भी हैं, भ्राता लक्ष्मण के साथ बजरंग बली भी हैं। साथ ही आप हनुमान जी की मूर्ति रख सकते हैं और हनुमान जी मूर्ति को आप दक्षिण मुख करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे आपके घर की जो भी मुसीबत होती है उनको भगवान हनुमान पहले ही दूर कर देते हैं। और साथ ही हनुमान जी की पूजा आपको मंगल शनि को जरूर करनी चाहिए और जिनके इष्ट हनुमान जी हैं उनको तो प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। साथ ही आप जिस भगवान को ज्यादा मानते हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनकी भी आप मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। तो इन सभी मूर्ति और तस्वीरों को आप अपने घर के मंदिर में रखकर आप अपने घर के मंदिर को सजा सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इतनी फोटो या मूर्ति भगवान की मंदिर में रखें कि मंदिर में भगवान की मूर्ति आमने सामने न आए। बहुत सारे लोग आप में सामने फोटो या मूर्ति को रखते हैं, मगर हमारे शास्त्र इसके लिए मना करते हैं। उनका कहना है कि भगवान के विग्रह को सामने आमने नहीं रखा जाता है, तो भगवान की मूर्ति मंदिर में कम रखें मगर एक साइड में ही रखें, क्योंकि दोस्तों पूजा का यही सही विधान माना जाता है। बस रोज पंच देव की पूजा अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पूजा सफल मानी जाती है। तो इन खास बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।